हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th 16 जुलाई 2021, सब्जेक्ट सोशल साइंस, हिंदी मीडियम, इकाई नंबर 3 नागरिक शास्त्र। लेसन नंबर 3 मौलिक अधिकार, कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांत। कल इसके बारे में हमने पढ़ाया था, आपको परिभाषा से पढ़ाया था। अब आज देखिए, पहला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, और उसके साथ साथ फिर जो है मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, उसके साथ साथ आप इसके प्रकार भी देखेंगे। देखिए इसमें क्या दिया है, अच्छे जीवन और आत्म विकास के लिए अधिकार अत्यंत आवश्यक। मनुष्य के अच्छे जीवन, यहाँ मनुष्य के अच्छे जीवन और आत्म विकास के लिए अधिकार अत्यंत आवश्यक है। बिना अधिकार का कोई भी व्यक्ति विकास नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति गुलामी में विकास नहीं कर सकता, आज़ादी में विकास कर सकता है। इसमें देखिए कि और उस आज़ादी के लिए उसको कुछ अधिकार देना आवश्यक है। एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत अपने नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार प्रदान करता है। नागरिक को कौन? भारत, यानी भारत सरकार या भारत का संविधान नागरिकों को ऐसा अधिकार प्रदान करता है जिन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। इन्हें मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक अधिकार देश के सभी नागरिकों, चाहे वह किसी जाति, समुदाय, धर्म, लिंग, यानी किसी जात के हों, चाहे किसी धर्म के रहने वाले हों, चाहे किसी समुदाय के रहने वाले हों, इस लिंग का मतलब स्त्री या पुरुष का संविधान 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। यानी ये 6 गारंटी किसको देता है? भारत के सभी प्रकार के नागरिकों, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, चाहे कोई अमीर और गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म का रहने वाला हो, धर्म को मानने वाला हो, चाहे किसी जाति का हो। ठीक, तो पहला अधिकार क्या है? समता का अधिकार। पहला है नंबर 1 समता। ठीक, तो समता में समानता, इक्वलिटी या फंडामेंटल इक्वलिटी, इन अधिकारों में पहला अधिकार समता का अधिकार है। इसके अनुसार कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। सभी नागरिकों के लिए समान अपराध के लिए समान दंड प्रावधान है। यानी सभी अगर समान अपराध करते हैं तो उनको समान रूप से दंड दिया जाएगा, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई किसी धर्म का मानने वाला हो, स्त्री हो या पुरुष हो। कानून धर्म, लिंग, जात, रंग, मत के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। कानून सबकी बराबर रक्षा करता है। यद्यपि राज्य महिलाओं और बच्चों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कुछ विशेष कानून बना सकता है। यानी इस अधिकार के अलावा जो दबे कुचले लोग हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे बच्चे हों, चाहे वो क्या नाम है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, उनको क्या कर सकते हैं? अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कुछ विशेष कानून बना सकते हैं। संविधान में अस्पृश्यता, जैसे आरक्षण का कानून, यानी SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण का कानून। संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया। अब अस्पृश्यता कानून द्वारा दंडनीय अपराध है। यानी कोई छुआछूत का, भेदभाव का, जात पात का कोई भेदभाव कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मैं संविधान ने सैनिक और शिक्षा संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त सभी अपराधियों को समाप्त कर दिया। किसी भी परिवार में लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर कोई भेदभाव करता है तो लड़की जो है उसके खिलाफ कोर्ट जा सकती है। फिर नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अच्छा मतलब यह है, इस अधिकार के अंतर्गत नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार मतलब हो गया। कोई भी व्यक्ति लिख कर या बोल कर अपने विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन वो संवैधानिक होना चाहिए। लिख कर, बोल कर क्या कर सकता है?
अपना विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन वो संवैधानिक होना चाहिए, असंवैधानिक नहीं होना चाहिए। चाहे वो सरकार के विरुद्ध हो, चाहे वो किसी पार्टी के विरुद्ध हो, वो अलग बात है, लेकिन संविधान के खिलाफ नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अहिंसात्मक यानी बिना हथियार के जनसभा कर सकता है, जनसभा कोई भी जनसभा हो वो कर सकता है, लेकिन वो संवैधानिक हो, उस किसी भी प्रकार का हथियार या असलहा उसमें नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का असलहा और हथियार है तो वो असंवैधानिक हो जाएगा, उस पर रोक लग सकती है और उस आयोजनकर्ता को क्या है, संगठन के आयोजनकर्ता को जेल भी जाना पड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति संस्था या संघ बना सकता है, कोई भी व्यक्ति क्या है, कोई भी संस्था या संघ बना सकता है, चाहे एजुकेशन से संबंधित संस्था हो, चाहे कोई धार्मिक संस्था हो, ठीक है। और उसके साथ साथ संघ भी बना सकता है अपने जाति या धर्म या किसी समुदाय को के विकास के लिए। वो संवैधानिक रूप से क्या कर सकता है, वो संस्था या संघ बना सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को भारत के किसी भी भाग में रहने का अधिकार है, भारत के किसी भी भाग में रहने का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को, और प्रत्येक व्यक्ति को कहीं भी नौकरी या व्यवसाय कर सकता है, रह भी सकता है और कहीं भी नौकरी व्यवसाय भी कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति भारत के किसी कहीं भी, चाहे वो जम्मू कश्मीर क्यों ना हो, चाहे फिर केरल क्यों ना हो, तमिलनाडु क्यों ना हो, चाहे पूर्वी राज्य हो, चाहे इधर पश्चिमी राजस्थान में, किसी भी जगह वो आसानी से भ्रमण कर सकता है और उसके साथ साथ वह वहाँ पर रह सकता है, व्यवसाय भी कर सकता है, अपना निवास स्थान भी बना सकता है। प्रत्येक व्यक्ति भारत के किसी भी भाग में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण कर सकता है। उसके बाद है नंबर 3, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखिए, भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य है, पंथनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार पूजा उपासना और प्रचार करने का अधिकार है, ठीक। यानी प्रत्येक व्यक्ति को जो अपने धर्म का पालन और उसके उसको बढ़ा सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। और सरकार की दृष्टि में सभी धर्म समान है और किसी भी धर्म को किसी दूसरे धर्म से अधिक वरीयता नहीं दी जा सकती, यानी सरकार द्वारा किसी दूसरे धर्म को अधिक वरीयता नहीं दी जा सकती। संविधान में ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया है जिससे सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के धर्म के का सम्मान करते हुए मिलजुल कर रहें, ठीक। अगर कोई धार्मिक भेदभाव होगा सरकार द्वारा तो लोग मिलजुल कर नहीं रहेंगे और उसमें अपने को ठगा, धर्म के लोग अपने को ठगा महसूस करेंगे और क्या एक समाज में एक तरह से अलग तनाव या झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अच्छा कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, कोई दूसरा धर्म चेंज करके दूसरे धर्म का भी अपना सकता है, लेकिन वो जबरन ना हो, अपनी इच्छा से दे। नंबर 4, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अधिकार महिलाओं, बच्चों और गरीबों को शोषण से बचाने का लक्ष्य रखता है। नंबर 4, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, यह अधिकार महिलाओं, बच्चों और गरीबों को शोषण से बचाने का लक्ष्य रखता है। फिर है हमारा संविधान मनुष्यों को खरीदने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है, अर्थात दास प्रथा पर रोक लगा दिया। ये बेगार और बंधुआ मजदूरों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। कोई भी किसी भी व्यक्ति को जबरन वो बंधुआ बनाकर नहीं कर सकता है, मजदूरी नहीं करा सकता है, उसकी मर्जी, आप उसकी मर्जी मजदूरी करे या ना करे, ठीक है। संविधान का ये भी कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को फैक्ट्रियों, खदानों और खतरनाक स्थानों में नौकरी में नहीं लगाना चाहिए। बाल श्रमिक के विरुद्ध कानून भी बनाए गए हैं क्योंकि बच्चे हमारे समाज की पूंजी हैं, ठीक। फिर उसके बाद नंबर 5 है संस्कृत और शिक्षा का अधिकार। नंबर 5, संस्कृत और शिक्षा, कल्चर और शिक्षा का अधिकार। कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी संस्कृत अपना सकता है, ठीक है, लेकिन वो संविधान के खिलाफ न हो और उसके साथ साथ शिक्षा का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है,
ठीक। और शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ कोई किसी भी भाषा में वो किसी भाषा की जानकारी या किसी भी भाषा को सीखने का अधिकार है। और इसलिए भारत में संविधान ने कितना दिया है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है तथा उसमें से हिंदी भाषा क्या है, राष्ट्रभाषा घोषित की गई है। नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये संविधान की समझिए कि आत्मा है या कि सारे मौलिक अधिकार। ये नंबर 6 जो है संविधान की आत्मा यानी जितने अधिकार दिए गए हैं उसकी रक्षा करने का अधिकार है। अगर किसी 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 अधिकारों में से किसी के द्वारा अगर हनन किया जा रहा है, किसी की भी व्यक्ति का अधिकार को खत्म किया जा रहा है, इन 5 अधिकारों में से किसी भी अधिकार को, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके तहत हम कोर्ट में यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपील कर सकते हैं। और जो हमारी स्वतंत्रता यानी हमारे अधिकार को जो हनन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उसको सज़ा हो सकती है, उसको जेल जाना पड़ सकता है। ठीक, बस इतना ही, बाकी सब कल।